ओम शांति। आज बाबा ने कहा हिम्मत से मेहनत मुक्त होंगी और सदा विजयी होंगी। तो बाबा आज हम बच्चों को 3 प्रकार की मुबारक देते। एक तो नवयुग का, दूसरा नवजीवन का, तीसरा नया वर्ष का। 3 प्रकार की मुबारक दे रही है। बाबा कहते बच्चों के अंदर उमंग उत्साह तो है, लेकिन साथ साथ हिम्मत भी चाहिए। तो जितना हिम्मत रखेंगी, एक संकल्प का एक गुना हम हिम्मत रखेंगी, बाबा हम बच्चों को पदम गुना जितना मदद ज़रूर करते हैं। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। तो इसलिए उमंग उत्साह के साथ साथ हमको हिम्मत भी ज़रूर रखना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा इसी संगम का विशेषता है, ये वरदान युग है, पुरुषोत्तम युग है और अपना हिम्मत द्वारा उड़ने का युग है और असंभव को संभव होने का युग है। तो विधाता द्वारा सर्वशक्तियों का वर्षे के रूप में लेने का युग है। इतना श्रेष्ठ युग है, लेकिन इस युग में हम बच्चों को हिम्मत भी रखना बहुत ज़रूरी है। हिम्मत रखेंगी तभी हम हर बात में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संगम युग ही सफलता का युग है। बाबा ने कहा हम बच्चों को हिम्मत के साथ साथ निश्चय भी चाहिए। निश्चय होंगी तो नशा होगा। बाबा ने कहा अभिमान का नशा नहीं, लेकिन कौन सा? रूहानी नशा हो। तो रूहानी नशा तब होंगी जब निश्चय होगा, संपूर्ण निश्चय बुद्धि होंगी। हमें अनेक बार विजय पाया है, हमें पाने वाला है, अभी भी हम बच्चों को ही विजय होगा। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, हमने तो और कौन पा सकेगा। तो ये जो निश्चय है, तो इसी निश्चय से हम बच्चों को रूहानी नशा होगा। जब निश्चय और नशा होंगी, सफलता तो हुआ ही पड़ा है। और बाबा ये भी कहा तो इसमें ग्रीटिंग भी देते, नया वर्ष के अंदर ग्रीटिंग भी देते हैं और कार्ड भी देते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे अनेकों को दिल कुछ मिठाई खिलाओ। अगर उनकी स्वभाव संस्कार के कारण, समस्या के कारण दिल कुछ मिठाई स्वीकार करते नहीं है, तो भी अर्जा नहीं, आप दिल से किसते हो जाए, क्योंकि बाबा की आज्ञा तो माना है ना। तो इसलिए हर एक आत्मा को आप दिल कुछ मिठाई खिलाते रहो। तो बाबा ने कहा अगर दिल कुछ मिठाई नहीं खिला सकेंगी तो छोटा सा गिफ्ट दे दो, मना अनेक आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, क्योंकि आप बच्चे सारे विश्व परिवर्तन करने वाला विश्व परिवर्तक हो। तो इसलिए जितनी भी अन्य आत्माएं जितनी भी वेस्ट, व्यर्थ व नेगेटिविटी फैलावे, लेकिन आप उसको पॉजिटिवली परिवर्तन करो, क्योंकि आप ही कौन? विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माएं। परसों भी बाबा ने कहा ना, तो यही स्वमान आप याद रखो, हम विश्व कल्याणी स्वरूप है, विश्व कल्याणकारी है। इसलिए विश्व परिवर्तन के निमित्त होने के कारण बाबा ने कहा कोई भी व्यर्थ हो व नेगेटिविटी हो, उसको परिवर्तन करना आपका फर्ज है। तो इसलिए बाबा ने कहा आप कोई भी बात में क्या करो, नाराज नहीं हो जाए, क्योंकि सभी प्रकार की राज को तो जानते हो ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा आप हिम्मत को कभी नहीं छोड़ो। हम डायरेक्ट मुरली सुनेंगे।